हरे कृष्णा गाइस। मेरा नाम सुहानी है और ये मेरी यूट्यूब पे पहली वीडियो है। और मैं तुम सबको पहले ही बोल दूँ कि मेरी बीच बीच में थोड़ी सी इंग्लिश आएगी, तो प्लीज़ ऑफेंड मत होना कि वो अंग्रेज बन रहे हैं लोग। तो मैं मैंने 2 ड्रॉप लिए हैं नीट के लिए। पहला ड्रॉप मेरा था कोटा से मैंने स्टडी करी ऑफलाइन, फिज़िक्स वाला। सेकेंड ड्रॉप मेरा घर से था एंड 11वीं 12वीं मेरी टोटल वेस्ट हुई है। मैं तुम्हें सबसे पहले ही बता रही हूँ, मेरी 12वीं के मार्क्स भी बेकार ही थे, लाइक अनएक्सेप्टेड वाले। बट एवरेज थे, मैं बता ही देती हूँ, नहीं तो तुम ज़्यादा ही इमेजिन कर लोगे। लाइक माई मार्क्स वॉज 78% एंड इट्स वेरी बैड। एक ड्रॉप लेने के लिए भी कई बार सोचना पड़ता है और फैमिली तो बिल्कुल ही आपसे आशा छोड़ देती है, क्योंकि 90% वाले बच्चे लेते हैं ना नीट के लिए, तो वही अटैम्प्ट करते हैं। तो फिर भी मैंने सोचा कि मैं पहले ड्रॉप में तीर मार दूँगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक्चुअली देते देते एफर्ट्स भी मेरे एफर्ट्स सारे डाउन ही गए। एंड जब पेरेंट्स आपको बाहर भेजते हैं, पैसा लगाते हैं, बहुत पैसा लगता है भाई कोटा में। जाने से पहले ये सोच लेना कि तुम्हारे पास 3-4 लाख रुपए होने चाहिए। मेरे को ज़्यादा ही लगा एक्चुअली। एंड जब पैसे लगा कर भेजते हैं, पेरेंट्स के दिमाग में ये बहुत होता है कि सब पेरेंट्स नहीं, ओनली फैमिली, पूरी फैमिली का ये होता है कि भाई रिजल्ट आना चाहिए, बिकॉज पैसे लगा रहे हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए भाई ये चीज़ मैटर करती है, आप रिजल्ट लेकर आनी चाहिए, आप इतने पैसे लगा रहे हो तो। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। मेरा 2024 में इतने कोई सही नंबर आए नहीं, 400 से 500 के बीच में अटकी रह गई मैं। 11वीं 12वीं बेकार हुई, तो कोई कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है खुद से ही कि मैं पहले ड्रॉप में शूर छपाट कर जाऊँगी। ऐसा हुआ नहीं। देन मैंने सोचा कि मैं अपना दूसरा ड्रॉप लूँगी, उसमें 100% दूँगी। जैसे सब लोग बहुत सॉरी बहुत मोटिवेटेड होते हैं, मैं भी उसी टाइप से मोटिवेटेड थी। 4 दूँगी इस साल, AIR 1 आएगी मेरी। तो ये सब मैंने इमेजिनेशन में करा, बहुत इमेजिन किया एंड देन मैंने सेकंड ड्रॉप लिया। बट उसमें भी बहुत से लोग लाइक नाराज़ी थी, और वो मैंने घर से लिया, तो आप समझ सकते हो क्या होता है। आपको बार बार ताने सुनने को मिलते हैं कि यू भाई कोटा में पढ़ा था ना, क्या हुआ, कोटा में पढ़कर भी कुछ नहीं होता, घर पे पढ़ के क्या हो जाएगा। ठीक है, फैमिली सपोर्टिव होती है, ऐसा भी नहीं है, मेरी फैमिली इतनी भी टॉक्सिक नहीं है, बट फिर भी एक टाइम आता है वो बोलने लग जाता है कि कोटा में भी पैसे लगा दिए अब भी। और भले ही मैं घर से थी, बट मैंने कोई इतने खास लगाया नहीं। फिर बाद में ऐसे ही चलता रहा एंड मैंने अब 2025 का पेपर दिया। भाई मैं पेपर के टाइम मेरा क्या सीन हुआ था मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं पेपर देने गई, बायो सबसे पहले उठाती हूँ, जैसे सब लोग उठाते हैं, मैंने भी सबसे पहले बायो करना शुरू किया। बायो में मैं कर रही हूँ, स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे टीचर्स बोलते हैं कोई भी लेंथी क्वेश्चन दिखे तो उसको एक बार छोड़ दो, मैं छोड़ी जा रही हूँ। मैंने कहा अब कर लें सोनी, कुछ नहीं होगा, ये तो मुझे लगा पूरा ही पेपर ही ऐसा है बायो का। मैंने किया किया किया, कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी दिख गए भाई, मैं घबरा गई। मैंने आसान आसान क्वेश्चन जो थे ना, लाइक ऑल कोडेट्स वर्टिब्रेट्स वाला जो क्वेश्चन था, उस इसका गलत हुआ है यार, वो बहुत बेसिक चीज़ है, मैंने वो गलत कर दिया भाई। जो फिर मेरी हालत, लाइक मैंने आकर देखा था तो मेरा दिमाग बहुत ख़राब हुआ। 1 घंटा हो गया मेरे पीछे छूटे हुए क्वेश्चन पड़े हैं, 10-15। मैं सोच रही हूँ मैंने क्या क्या हो रहा है। 1 घंटा बिता दिया मैंने बायो में एंड आई वाज लाइक मतलब इस बार भी नहीं होने वाला मेरा। मुझे उसी वक्त ऐसा लगने लग गया। अब हो जाता है भाई ये चीज़, हर कोई नहीं समझता है, फैमिली भी नहीं समझती है। देन मैं केमिस्ट्री पे आई, केमिस्ट्री में मैंने एफर्ट्स डाले थे। फिजिक्स में मैंने 12th की फिजिक्स इतनी कोई खास पढ़ी नहीं, मुझे लगा था कि लाइक 11th की आएगी, 12th का जितना पढ़ा है वो सफिशिएंट होगा। केमिस्ट्री कर ली, मैं ही फिजिक्स में लगातार क्वेश्चंस बड़े बड़े भाई, पेपर ही मेरी फट रही थी। ये क्या हो रहा है, इतने 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 इंटेंस क्वेश्चंस मैंने तो मेरी ज़िंदगी में ना पढ़े। मेरे तोते उड़ गए भाई लोग। मैं बाहर निकली, मैं स्कूटी पे गई थी, अपनी अपनी खुद चला कर गई थी मैं पेपर देने। मेरे पापा आए थे मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि उनकी शॉप पास में थी, उनको टाइम नहीं था। तो अगर वो मुझे दिख जाते, वो थे वापस, पेपर देकर मैं आई थी, तो मुझे नहीं पता चला था, बट मैं फिर स्कूटी लेकर जा रही थी। अगर मुझे दिख जाते तो मैं उनके सामने बहुत रोती भाई। बट ठीक है, फिर बाद में लाइक मैं स्कूटी पर रोती रोती जा रही हूँ। मैं फिर सोच रही हूँ यार सोनी, रीज़न ब्लर हो रहा है। तो मैंने अपने आप को कैसे कंट्रोल किया एंड जैसे ही मैं रूम पे गई, मैं बहुत रोई हूँ। लाइक मैं 2024 का पेपर देने के बाद मैं नहीं रोई थी, क्योंकि मुझे पता था मैंने कितना दिया है। बट 25 के बाद मैं बहुत रोई हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सीन था। बट हाँ, मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही थी, जब OMRs कलेक्ट हो रही थी ना, तब मैंने सबकी OMRs देखी थी एंड मैंने देखा कि सबके ब्लैंक पड़े। इवन बायो में कई लोगों की ब्लैंक थी पेपर, लाइक OMR। तो मुझे लगा कि शायद पेपर ही, वैसे पता चल चुका था पेपर बहुत ही खतरनाक आया, बट पता नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है। कई टॉपर्स निकल के आ जाते हैं और कट ऑफ हाई चली जाती है। आई डोंट नो, मुझे इतना कोई आइडिया नहीं है अभी क्या सीन होने वाला है, रिजल्ट आएंगे एंड और सब पता चल जाएगा उस वक्त तो। बट मेरे साथ बहुत धुंधले के सर। फिर मैं बाहर निकली, रूम पर गई, खूब रोई, मैं खूब रोई, अपने आप को पूरा हल्का किया मैंने रो रो कर। फिर मेरे किसी अंकल का कॉल आया था जो एज ए टीचर पोस्टेड थे,
गवर्नमेंट टीचर की तरह। तो उन्होंने बोला था कि पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आया है क्या, कि लाइक बच्चों ने ओएमआर ही फिल नहीं करी है कईयों ने। तो मैंने कहा ओके, यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। मैंने जहाँ ओएमआर देखी, मेरी ओएमआर पे नज़र थी, मैं 3rd या 4th बेंच पे थी, बट मुझे दिख रही थी ओएमआर सामने। तब मैंने देखा था और तब मैं थोड़ा-थोड़ा समझ गई थी कि भाई सबके लिए पेपर डिफ़िकल्ट आया है। ऑफ़ कोर्स ऐसा होता है, पेपर सबके लिए डिफ़िकल्ट आना है, बट यार इंसान घबराता तो है ना। अब ये चीज़ नहीं समझते फैमिली वाले। मैंने समझाने का ट्राई किया, लाइक अब फैमिली वाले पता है क्या बोल रहे हैं, 24 में पेपर बहुत ही ईज़ी आ गया, कट ऑफ इतनी हाई चली गई, वो तेरे लिए बहाना बन गया। और अब 25 में भाई लो, पेपर बहुत ही डिफ़िकल्ट आ गया। लाइक यार कोई समझना ही नहीं चाहता है, सबको एक्सक्यूज़ लग रहा है ये, सिर्फ़ एक्सक्यूज़ मार रहे हो आप। इतना डिलेमा वाली सिचुएशन हो रही है ना। अभी मैंने कल मेरा सीयूटी का पेपर था, मैंने वो दिया। वो तो सही था यार, सीयूटी बहुत आसान होता है। अब देखते हैं क्या कॉलेज निकलता है। मैं तो अभी तक कन्फ्यूज़न हूँ, लाइक मेरा मन नहीं है नॉर्मल बीएससी कोर्सेज़ करने का। मेरा मन अभी भी, लाइक मैं चाहती हूँ कि मैं एमबीबीएस करूँ। मैं चाहती हूँ 3 साल तो दें। अब किसी भी चीज़ को परफेक्शन के लिए आपको 3 इयर्स लगते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि लाइक क्या पता मैं भी ये साल देकर ग्रोथ हो जाए मेरी भी। लेट्स सी। अभी तो मैं सोच रही हूँ, मेरे को पढ़ाई नहीं छूट रही मुझसे। द रियल थिंग इज़ दैट मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। मैं जैसे ही सोचती हूँ ना नीट छोड़ दें, नीट की तैयारी तेरे लिए नहीं है, नीट तेरे लिए नहीं है, मुझे रोना आ जाता है। मैं फट से रोने लग जाती हूँ कि यार ऐसा नहीं है, मैं कर सकती हूँ, हो जाएगा मुझसे। बट अगर मैं ये चीज़ मेरी फैमिली वगैरह किसी को भी बोलती हूँ ना, तो वो मानता ही नहीं है। अब तो सब लोगों को होप से छूट चुकी है। बस एक इंसान है जिसे होप है मुझे खुद से, वो मैं खुद ही हूँ एक्चुअली। क्योंकि सबने तो मुझसे होप्स छोड़ दी हैं, सिर्फ मुझे है खुद अपने आप से होप कि शायद मैं इस बार कर सकती हूँ। पता नहीं, मुझे पता है 2026 का पेपर हो सकता है डिफ़िकल्ट हो, कैसा भी हो, आई डोंट नो, मॉडरेट भी आएगा। जैसा लगता है तो ऐसा ही है, पहले बहुत इजी हो गया, फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो गया, बहुत मॉडरेट, मतलब बिल्कुल सही वाला पेपर आ जाएगा जैसा होना चाहिए एक्यूरेटली नीट के पेपर। कोई बोल रहा है लूप है, जस्ट गेट आउट ऑफ इट एंड डू समथिंग एल्स। कोई बोलता है ओवर हाइप्ड है ये, बट डॉक्टर डॉक्टर है यार। बोलते हैं डॉक्टर इज एन इमोशन, दिस प्रोफेशन इज एन इमोशन, तो वही चीज़ है। आई वॉन्ट इट। देख पीछे देख रहे हो तुम लोग, लाइक ये सब मैंने अपने लिए मेहनत करके, लाइक अपने आप को मोटिवेट करने के लिए सब लगाया। अब मैं इनको हटाया भी है ना, मैंने जब मैं लाइक मेरी आँखों में से आंसू आए, लिटरली आई वाज क्राइंग अ लॉट। और फिर मैंने अभी थोड़े टाइम पहले इनको वापस लगाया। इमोशंस पे भी काबू नहीं हो रहा है, ऐसी सिचुएशन है। सोच समझ में नहीं आ रहा है, मैं बार बार ओवर थिंक कर रही हूँ। मैं वैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं छोड़ूंगी प्रिपरेशन, और अगर मैं करूँगी ना प्रिपरेशन, आई विल शेयर माई एवरीथिंग। मैं पढ़ती रहूँगी, अभी कॉलेजेस निकलेगी तब तक मैं पढ़ती रहूँगी। मुझे पता है सीयूटी में मैंने अच्छा किया है तो मेरे अच्छे कॉलेज आ जाएंगी, बट उसके बावजूद आई वॉन्ट टू डू दैट एमबीबीएस। आई वॉन्ट दैट, मुझे चाहिए। और मुझे एक्चुअली सबको बताना है, जो मेरे आसपास है ना, मेरी फैमिली ही, यार मैं कर सकती हूँ, मैं डम्बो नहीं हूँ। किसी भी चीज़ को 3 साल देते हैं तो यार आपको रिजल्ट मिलेगा, एब्सोल्युटली मिलेगा। और मैं अपनी बात करूँ, मैंने 11वीं 12वीं बर्बाद करी है भाई।